नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज एक नए वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर्जरी से पहले कैथेटर क्यों लगाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। आप देखते होंगे जब कोई मरीज होता है सर्जरी के पहले या फिर सर्जरी के बाद भी उसको कैथेटर लगा रहता है, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर आपके मरीज को कैथेटर सर्जरी से पहले क्यों लगाया जाता है और वो 2-3 दिन तक लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी कभी किसी मरीज की सर्जरी होती है तो उस मरीज को सर्जरी से 1 घंटा आधा घंटा पहले तैयार किया जाता है। उस तैयारी में क्या क्या होता है? कैनुलाइजेशन होता है, मेडिकेशन होता है और प्रीलोडिंग होती है फ्लूइड की, और साथ ही में कैथेटराइजेशन होता है। कैथेटर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम कैथेटराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो कैथेटर क्यों लगाया जाता है उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या कैथेटर सर्जरी में भी हेल्प करता है या सर्जरी के बाद हेल्प करता है? क्योंकि उसको 3 से 4 दिन तक लगे रहने दिया जाता है जब तक मरीज आसानी से चल नहीं सकता है, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकता है या फिर अपने आप यूरिनेशन नहीं कर सकता है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कैथेटर सर्जरी से पहले क्यों लगाना जरूरी होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब मरीज जा रहा है ओटी के अंदर, सबसे पहले उसको कैथेटर लगा दिया गया है। कैथेटर लगाने के बाद में उसका जो ब्लैडर है या फिर जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है उसको क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर में जितना भी यूरिन है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कि अगर उसकी कोई एब्डोमिनल सर्जरी हो रही है और पेट खोला जा रहा है या पेट की सर्जरी हो रही है, तो सर्जरी के दौरान उसका जो ब्लैडर पंचर ना होने पाए। क्योंकि जिस तरीके से एक बलून होता है उसी तरीके से क्या होता है? हमारा ब्लैडर होता है। अगर ब्लैडर में यूरिन भरा रहेगा तो ब्लैडर हमारा फूला रहेगा, जिससे कि सर्जरी होने में दिक्कत होगी और कहीं ना कहीं पिक हो सकता है। तो अगर हमारा जो ब्लैडर है अगर वो खाली रहेगा तो वो थोड़ा सा सिकुड़ा रहेगा, जिससे सर्जरी करने में हमें क्या होगी? आसानी होगी, और जो हमारा क्या कहते हैं जो चांस होंगे उसको पंचर होने के बहुत से कम हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हुआ कि सर्जरी के दौरान क्या फ़ायदा होता है। दूसरा, इसी के बाद क्या होता है? सर्जरी के बाद भी वो कैथेटर लगा रहता है। तो वो क्यों लगा रहता है? सबसे पहले क्या है, अगर किसी मरीज की सर्जरी हो रही है तो उसको बेहोशी दी जाएगी। बेहोशी वो चाहे वो क्या कहते हैं आपकी 2-3 तरीके की बेहोशी हो सकती है। बेहोशी आपकी वो स्पाइनल एनेस्थीसिया हो सकती है और जनरल एनेस्थीसिया हो सकती है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या है, जो हमारा लोअर लिम्स है वो काम नहीं करता है, 4 से 6 घंटे तक आप मूव नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा जनरल एनेस्थीसिया है उसमें भी मरीज को मूवमेंट नहीं करा जा सकता है, या फिर सर्जरी के कारण भी मरीज को मूवमेंट नहीं करा जा सकता है 24 से 48 आवर्स तक। उसी में क्या है, मरीज को क्या जो यूरिन ब्लैडर है वो काम करेगा ही, यूरिन बनेगा, यूरिन बाहर कैसे निकलेगा, इसीलिए मरीज जा नहीं पाएगा और अपने आप से यूरिन होता रहेगा उसको। और मेजरमेंट के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है कि मरीज़ का आउटपुट टाइम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर्जरी के बाद ये देखना कि मरीज़ का यूरिन टाइम से आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो मदद करता है कैथेटर या फिर यूरोबैग कैथेटर मदद करता है उसकी काउंटिंग करने में। तो मरीज की जब सर्जरी हो गई है उसके बाद उसको मूवमेंट में या फिर कहीं एक दूसरी जगह जाना ना पड़े, यूरिनेशन में मदद करता है। दूसरा, यूरिन को काउंट करने में मदद करता है कि कितना यूरिन हमारा पास हुआ है या फ्लूइड देने के बाद कितना यूरिन बाहर आया है, जिससे कि आइडिया लग सके कि हाँ सारे अंग हमारे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। तो कुछ इसलिए 2-3 पर्पज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके लिए कैथेटर लगाया जाता है, जो कि बहुत ही मस्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों।